हनुमान जी का जीवन सेवा और त्याग का सर्वोच्च उदाहरण है। वे सिखाते हैं, बेटा मैं तेरे से कई बार बोला है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह संदेश तेरे लिए है, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर और सुन पूरा संदेश सुन कि सच्ची भक्ति केवल वाणी से नहीं बल्कि कर्म से प्रकट होती है। जिसने सेवा को अपना धर्म बना लिया, उसके लिए जीवन का हर क्षण पूजनीय बन जाता है। हनुमान जी ने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें क्या मिलेगा। उन्होंने केवल यह देखा कि प्रभु राम के कार्य में वे क्या कर सकते हैं। सेवा भाव का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब हनुमान जी बिना किसी आदेश के स्वयं आगे बढ़ते हैं। सीता माता की खोज का कार्य हो या लंका में प्रवेश, हर स्थान पर उन्होंने स्वप्रेरणा से कार्य किया। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सेवक वही होता है जो निर्देश की प्रतीक्षा नहीं करता, बल्कि आवश्यकता को समझकर स्वयं उत्तरदायित्व ग्रहण करता है। हनुमान जी का त्याग केवल शारीरिक श्रम तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने मान, सम्मान और सुविधा तक का त्याग किया। लंका में जब उन्हें बंदी बनाया गया और अपमानित किया गया, तब भी उनके मन में क्रोध नहीं, बल्कि धर्म की चिंता थी। उन्होंने सहनशीलता के साथ परिस्थिति को स्वीकार किया और सही समय आने पर उचित उत्तर दिया। यह हमें सिखाता है कि सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल का प्रतीक है। हनुमान जी की सेवा में शुद्धता थी। उन्होंने कभी अपने कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया। संजीवनी लाने के बाद भी उन्होंने केवल इतना कहा कि यह सब राम कृपा से हुआ। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि जब हम अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब अहंकार स्वयं समाप्त हो जाता है और कार्य सफल हो जाता है। आज के समय में जब लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, हनुमान जी का सेवा भाव हमें समाज के प्रति उत्तरदायी बनने की प्रेरणा देता है। परिवार, समाज और राष्ट्र, हर स्तर पर सेवा की आवश्यकता है। हनुमान जी कहते हैं कि जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानता है, वही सच्चा मानव है। त्याग का अर्थ यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, बल्कि अपने स्वार्थ को सीमित करना ही वास्तविक त्याग है। हनुमान जी ने अपने जीवन में कभी निजी सुख को प्राथमिकता नहीं दी। उनका सुख प्रभु सेवा में था। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्तव्य को आनंद के साथ निभाते हैं, तब जीवन स्वयं उत्सव बन जाता है। हनुमान जी की यह शिक्षा विशेष रूप से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि सफलता केवल प्रतिस्पर्धा से नहीं, सहयोग से भी मिलती है। जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तब बड़े से बड़ा कार्य भी सरल हो जाता है। इस तीसरे दिव्य संदेश के माध्यम से हनुमान जी हमें सेवा, त्याग और सहनशीलता का मार्ग दिखाते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन स्वयं एक दिव्य संदेश बन जाता है। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति आत्मसंयम और अनुशासन से उत्पन्न होती है। वे अपार बल के स्वामी थे, फिर भी उनका मन सदैव शांत, स्थिर और मर्यादित रहा। जहां अन्य लोग शक्ति पाकर अहंकारी हो जाते हैं, वहीं हनुमान जी शक्ति पाकर और अधिक विनम्र हो गए। यह संदेश हमें बताता है कि जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। अनुशासन हनुमान जी के हर कर्म में दिखाई देता है। चाहे ब्रह्मचर्य का पालन हो, वाणी की मर्यादा हो या समय पर कर्तव्य निभाने की आदत, हर जगह वे अनुकरणीय हैं। उनका जीवन बताता है कि बिना अनुशासन के शक्ति दिशाहीन हो जाती है। अनुशासन ही वह सेतु है जो सामर्थ्य को सफलता तक पहुंचाता है। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य केवल देह का नहीं, बल्कि विचारों का भी था। उनके विचार सदैव शुद्ध और उद्देश्यपूर्ण रहे। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि मन की शुद्धता ही चरित्र की आधारशिला है। जब विचार पवित्र होते हैं, तब कर्म स्वतः पवित्र हो जाते हैं। आज के समय में जब मन चंचल रहता है, हनुमान जी का यह संदेश अत्यंत उपयोगी है। हनुमान जी की वाणी भी अनुशासित थी। वे कम बोलते थे, पर जो बोलते थे वह सत्य, हितकर और समयानुकूल होता था। रावण की सभा में भी उन्होंने मर्यादा नहीं छोड़ी। इससे हमें सीख मिलती है कि कठोर परिस्थिति में भी वाणी का संयम बनाए रखना चाहिए, क्योंकि शब्द ही संबंध बनाते और बिगाड़ते हैं। आत्मसंयम का एक और महान उदाहरण तब मिलता है जब हनुमान जी अपने विराट रूप को आवश्यकता से अधिक नहीं दिखाते। वे जानते थे कि शक्ति का प्रदर्शन तभी होना चाहिए जब धर्म की रक्षा आवश्यक हो। यह हमें सिखाता है कि हर समय अपनी क्षमता दिखाना बुद्धिमानी नहीं, बल्कि सही समय पर सही कार्य करना ही विवेक है। आज के जीवन में अनुशासन की कमी अनेक समस्याओं का कारण बनती है। अधीरता, क्रोध, असंतोष और भ्रम। हनुमान जी कहते हैं कि यदि दिनचर्या अनुशासित हो, लक्ष्य स्पष्ट हो
और मन संयमित हो तो जीवन में स्थिरता स्वतः आ जाती है। छोटा सा नियम, जैसे समय पर उठना, कर्तव्य पर ध्यान देना और बड़ों का सम्मान करना, ये सब जीवन को सशक्त बनाते हैं। हनुमान जी का यह दिव्य संदेश हमें याद दिलाता है कि आत्मसंयम कोई बंधन नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने मन, वाणी और कर्म को साध लेता है, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। यह चौथा संदेश हमें शक्ति के साथ संयम और अनुशासन का संतुलन सिखाता है। अगले भाग में हनुमान जी के साहस, निष्ठा और विजय के गूढ़ संदेश प्रस्तुत किए जाएंगे। हनुमान जी का जीवन साहस, निष्ठा और अडिग विश्वास का जीवंत उदाहरण है। वे सिखाते हैं कि साहस का अर्थ केवल निर्भय होना नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर डटे रहना है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों ना हों। हनुमान जी ने हर संकट में यह सिद्ध किया कि जो अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठावान होता है, उसके लिए कोई बाधा स्थायी नहीं रहती। हनुमान जी केवल एक वानर योद्धा नहीं, बल्कि शक्ति, भक्ति, बुद्धि और सेवा के दिव्य प्रतीक हैं। बेटा, मैं तेरे से कई बार बोला, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर तू तेरे माँ बाप को खुश देखना चाहता है, तो आज का संदेश मैंने कुछ लोगों को ही भेजा है, जिसमें से एक तू चुना गया है। तो डर मत, चैनल सब्सक्राइब कर और स्किप मत करना बिल्कुल भी। अब सुन बेटा, उनका जीवन हर युग के मानव के लिए प्रेरणा का स्रोत है। जब संसार भय, संशय और कमजोरी से घिरा हो, तब हनुमान जी का स्मरण आत्मा में अद्भुत साहस भर देता है। वे सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति बाहुबल में नहीं, बल्कि संयम, निष्ठा और प्रभु भक्ति में छिपी होती है। हनुमान जी का जन्म स्वयं धर्म की रक्षा के लिए हुआ। बचपन से ही उनमें अपार ऊर्जा थी, परंतु वह ऊर्जा कभी अहंकार नहीं बनी। सूर्य को फल समझकर ग्रहण करने की कथा हमें यह सिखाती है कि अज्ञान भी कभी-कभी महान प्रयास का कारण बन जाता है, पर सही दिशा मिलने पर वही प्रयास दिव्यता में बदल जाता है। हनुमान जी ने जब जाना कि उनका उद्देश्य क्या है, तब उन्होंने अपनी सारी शक्ति राम कार्य में समर्पित कर दी। राम भक्ति हनुमान जी के जीवन का केंद्र है। वे कहते हैं, मैं शरीर से आपका दास हूं, मन से आपका अंश हूं और आत्मा से आप ही हूं। ये वाक्य हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होती, बल्कि हर कर्म में प्रभु को समर्पण करना ही वास्तविक भक्ति है। हनुमान जी ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उनका हर कार्य लोक कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए था। लंका दहन की घटना केवल क्रोध का प्रदर्शन नहीं, बल्कि अधर्म के विरुद्ध चेतावनी थी। हनुमान जी ने दिखाया कि जब अन्याय सीमा पार कर जाए, तब धर्म की अग्नि प्रज्वलित करना आवश्यक हो जाता है। फिर भी उन्होंने निर्दोषों को हानि नहीं पहुंचाई। इससे हमें सीख मिलती है कि शक्ति का उपयोग विवेक के साथ होना चाहिए। संजीवनी पर्वत लाने की कथा मानव जीवन में आशा का संदेश देती है। जब सब मार्ग बंद प्रतीत हों, तब भी समाधान संभव है। हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास था और प्रभु पर अटूट विश्वास। यह हमें सिखाता है कि विश्वास और परिश्रम मिलकर किसी भी संकट को परास्त कर सकते हैं। आज के समय में जब मनुष्य भय, तनाव और अस्थिरता से जूझ रहा है, हनुमान जी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। वे कहते हैं, डरो मत, कमजोर मत पड़ो, अपने कर्तव्य से मत हटो। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। यदि मन में राम हो, तो जीवन की हर लंका जीती जा सकती है। यह पहला दिव्य संदेश हमें हनुमान जी के चरित्र की आधारशिला से परिचित कराता है। अगले भागों में उनके और भी गूढ़ संदेश, जीवन के लिए अमूल्य शिक्षाएं और आत्मबल को जागृत करने वाले प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्रता से जुड़ा हो। अपार शक्ति और बुद्धि के स्वामी होते हुए भी हनुमान जी सदैव स्वयं को राम का सेवक ही मानते रहे। उनका यह भाव हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, वह मनुष्य को उसके लक्ष्य से दूर कर देता है। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, वही वास्तव में महान बनता है। हनुमान जी को बुद्धिमताम वरिष्ठम कहा गया है, अर्थात बुद्धिमानों में श्रेष्ठ। उनकी बुद्धि केवल शास्त्र ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह व्यवहारिक, करुणामयी और धर्म से युक्त थी। जब वे लंका पहुंचे, तब उन्होंने सीता माता से मिलने से पहले परिस्थिति को भली भांति समझा। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि सही समय और सही शब्दों का चयन किया। इससे हमें सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी कार्य सोच समझकर करना चाहिए। सीता माता से संवाद करते समय हनुमान जी का धैर्य, मर्यादा और श्रद्धा अद्भुत थी। उन्होंने स्वयं को कभी बड़ा नहीं दिखाया, बल्कि राम का दूत बनकर ही बोले। यह हमें सिखाता है
कि सच्चा दूत वही होता है जो अपने स्वामी के संदेश को शुद्ध रूप में आगे पहुंचाए, उसमें अपना अहम या स्वार्थ न मिलाए। हनुमान जी की एक और महान विशेषता थी निडरता। रावण की सभा में अकेले खड़े होकर सत्य बोलना साधारण बात नहीं थी, परंतु हनुमान जी जानते थे कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। यह संदेश आज के समाज में बहुत आवश्यक है, जहां लोग भयवश अन्याय के सामने मौन रह जाते हैं। हनुमान जी का बल केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी था। उन्होंने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन व्यर्थ नहीं किया। जब आवश्यकता पड़ी, तभी उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। यह हमें सिखाता है कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे दिव्य बनाता है। जो हर समय बल दिखाता है, वह अंततः कमजोर पड़ जाता है। आज के युवा वर्ग के लिए हनुमान जी का यह संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास रखें, पर अहंकार न रखें। परिश्रम करें, पर अधीर न हों। अपने लक्ष्य के प्रति निष्ठावान रहें और धर्म का मार्ग न छोड़ें। हनुमान जी कहते हैं कि जीवन में असफलता केवल वही होता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। हनुमान जी की भक्ति हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के कल्याण से जुड़ी हो। उन्होंने अपने लिए यश नहीं चाहा, बल्कि राम के यश को फैलाया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम अमर है। यह दूसरा दिव्य संदेश हमें बुद्धि, विनम्रता और निडरता का मार्ग दिखाता है। अगले भाग में हनुमान जी के सेवा भाव और त्याग से जुड़े और भी गहरे संदेश प्रस्तुत किए जाएंगे। अंतिम चेतावनी, चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो एक कमेंट जरूर करके जाना, जिससे मैं तेरी कुंडली को जान सकूं, और वीडियो को शेयर कर दे। मिलता हूं कल के संदेश में। जय सिया राम, जय बजरंग बली।